सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी नई भर्तियों की जानकारी आप समस्त साथियों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि HKRN की तरफ से जो 28 नई भर्तियां निकली हुई थी उनके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। उनके स्कोर कार्ड को लेकर एक इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। लगातार साथियों के टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट आ रहे हैं कि सर कितने स्कोर पर शॉर्टलिस्ट मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा और 100 में से कितने अंक वालों को जो यहाँ पर जॉब है वो मिल जाएगी। तो उसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन आप समस्त साथियों के लिए लेकर आए हैं। साथ ही एक भर्ती है जिसके रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है। अगर आपने उस भर्ती में अप्लाई नहीं किया है तो आप उसमें अप्लाई जरूर करें। उसकी भी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि उस कौन सी भर्ती की जो आज लास्ट डेट रहने वाली है और जिन साथियों ने इन क्वालिफिकेशन बेसिस उसमें अप्लाई वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जिस पर 2800 से ज़्यादा साथी हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कौशल रोजगार निगम की जानकारी आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आ चुके हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी जो यहाँ पर लेटेस्ट भर्तियां हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 28 नई भर्तियां थी उनके रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई थी। 17 जनवरी इसको किया गया था, लेकिन अब ये यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी भर्तियों के रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अप्लाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन जो फॉर्म शुरू हो चुके थे 5 जनवरी से और 17 जनवरी तक जो यहाँ पर मौका दिया था युवाओं को फॉर्म भरने के लेकर। तो क्वालिफिकेशन बेसिस बहुत से साथियों ने अपना फॉर्म भर दिया है। साथ ही एक भर्ती की जानकारी आपको देनी है। इन भर्तियों में स्कोर को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपका कितना स्कोर है, उस बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो पूरी जानकारी लास्ट तक आपको जरूर देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो साथियों 28 भर्तियां हैं, इन सभी की जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही एक भर्ती है जिसके रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं, जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सुलेंट्स के जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैकेंसीज है जिसमें आप देख सकते हैं इसके 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू थे और 20 जनवरी जो आज इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। आप अपनी योग्यता अनुसार इस वैकेंसी में अप्लाई है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी साथियों नए रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो आप समझ साथियों के लिए। साथ ही स्कोरिंग को लेकर कि भाई आपका कितना स्कोर है, आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस स्कोर पर आपका यहाँ पर जो फॉर्म में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा फॉर्म किन किन पोस्टों के लिए भरे गए हैं, किन किन यहाँ पर वैकेंसीज के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हुए हैं। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि जो जिनकी कम क्वालिफिकेशन है उनमें फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैसेंजर के अकॉर्डिंग जो 10th बेस क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स है इसमें जो फॉर्म है वो ज़्यादा भरे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुक की जो पोस्ट है इसमें जो क्वालिफिकेशन मिनिमम जो यहाँ 5th क्लास मांगी गई थी और नॉलेज फॉर कुकिंग फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। इसमें भी फार्म सबसे ज़्यादा कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरने का काम किया गया है। साथ ही नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो भर्ती आपको देखने को मिल रही है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ सफाई कर्मचारी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4th क्लास के अकॉर्डिंग जो ऑफिस असिस्टेंट है इस पोस्टों में। साथ ही आप यहाँ पर नीचे आपको लेकर चलते हैं जिसमें आप देख सकते हैं पियोन की वैकेंसीज के लिए भी सबसे ज़्यादा पोस्ट भरे गए, फॉर्म भरे गए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि 10th क्वालिफिकेशन थी। स्वीपर के अकॉर्डिंग भी फॉर्म भरे गए हैं, हेल्पर के अकॉर्डिंग भी फॉर्म भरे गए हैं और साथ ही +2 के कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कलरक के लिए भी रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ 5वीं और 8वीं मिनिमम जो 10th क्वालिफिकेशन के बेसिस इन भर्तियों में जो स्कोरिंग है वो यहाँ पर रहने वाला है, तो उसको लेकर इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले इन भर्तियों की बात करते हैं साथियों। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे गए हैं वो पियोन पोस्ट के लिए साथियों भरे गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर हेल्पर के लिए भरे गए हैं, फिर उसके बाद जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी या अन्य जो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के अकॉर्डिंग 4th क्लास के अकॉर्डिंग उन सभी में भरे गए हैं। तो इन जो पोस्टों में जो आपका जो स्कोर होगा वो 100 में से होगा साथियों, क्योंकि पहले जो 150 अंकों के आधार पर जो आपकी मेरिट बनती थी, लेकिन अब यहाँ 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। जिसमें यहाँ पर आपको बता देते हैं कि लगभग सभी कैंडिडेट्स ने जो यहाँ पर 50 और 50+ के आसपास तो सभी के बन ही रहे हैं साथियों। क्योंकि आपको बता देते हैं कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको 40 अंक मिल रहे हैं। 180 वालों को उनको 30 अंक यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है और 10 अंक उनको दिए जाएंगे जिनकी एज 24 से लेकर यहाँ पर 36 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 और 40 अंक तो यहाँ पर मिनिमम सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जिनके पास जो N
NSQF का जो यहाँ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका जो सर्टिफिकेट है उसके 5 नंबर उसको दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता देते CET जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है उनको 10 नंबर देने का काम किया जाएगा, उनके CET नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको नंबर दिया जाएगा। साथ ही जिनके पास जो अतिरिक्त जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है, सेक्शन योग्यता है, उनको जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर दिया जाएगा। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनमें जॉब नो जॉब को लेकर इन्होंने नंबर्स है वो नहीं दिए, लेकिन सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी यहाँ पर 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो यहाँ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस के भी जो नंबर दिए जाएंगे 10 नंबर, प्रत्येक साल का 1 नंबर आपको एक्सपीरियंस का देने का काम किया जाएगा। तो ये नंबर जिन साथियों के पास है उनको लिए अपडेट ये है कि NSQF जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के CET के और यहाँ पर अतिरिक्त जो आपकी सेक्शन योग्यता है, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो नंबर अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर पढ़ सकता है साथियों। क्योंकि हमने अभी तक आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको ब्लॉक के जो नंबर मिलेंगे वो नंबर्स ऐड अभी तक HKRN की तरफ से नहीं किए गए। फिलहाल जो नंबर ऐड किए गए हैं वो इनकम के ऐड किए गए हैं। इनकम के ऐड करने के बाद उन्होंने यहाँ पर एज के नंबर 10 ऐड किए गए हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो यहाँ पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर ऐड किए हैं, CET के नंबर अभी ऐड नहीं हुए हैं, साथ ही एक्सपीरियंस के नंबर इन्होंने ऐड किए हैं और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको भी जो नंबर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इन पोस्टों में जिनमें क्वालिफिकेशन मिनिमम जो 10th जो यहाँ पर 10th +2 के आसपास इनमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इन पोस्टों में इनमें जो आपका स्कोरिंग है वो यहाँ पर 60+ के आसपास जिसका हो रहा है उसका शॉर्टलिस्ट मैसेज आ जाएगा साथियों। ये जानकारी है आप समस्त साथियों, क्योंकि फार्म इन भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा भरे गए हैं। तो इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर जिन साथी के यहाँ पर 70 के आसपास हो रहे हैं तो वो ये मानकर चले कि उसको शॉर्टलिस्ट के साथ ऑफर लेटर भी आ जाएगा साथियों। क्योंकि बहुत से साथी हैं वो यहाँ पर 50+ के आसपास ही यहाँ पर रह जा रहे हैं, क्योंकि बहुत साथियों को 40 नंबर इनकम में मिल रहे हैं, बहुत साथियों को 30 अंक इनकम में मिल रहे हैं, बहुत से साथियों ने CET क्वालिफाई किया है, बहुत से साथी CET क्वालिफाई नहीं है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट बहुत से साथियों के पास नहीं है, साथ ही सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ साथियों को नंबर दिए हैं, कुछ को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। साथ ही बहुत से साथियों के पास जो क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर हाई नहीं है तो उनको 5 नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो आप साथियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही ब्लॉक के नंबर सभी को मिलेंगे, जो अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसीज आएगी तो अदर ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी जो यहाँ पर नंबर हैं। साथ ही एज के नंबर आप देख सकते हैं मिनिमम सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर जो 10 नंबर है वो यहाँ पर देने का काम किया गया है, जिनके यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 से 36 के बीच में जिनकी एज है। तो आपको बता देते हैं कि जो 10th के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बेसिस जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें जो आपका स्कोर है वो साथियों 60+ के आसपास अगर बन रहा है तो ये मानकर चले आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज आ जाएगा। तो साथियों पियोन के लिए, सीपर, हेल्पर और कलरक के लिए भी यहाँ पर 60+ के आसपास शॉर्टलिस्ट है वो आपका यहाँ पर आ सकता है। तो ये जानकारी थी आप समझ साथियों के लिए जिनमें कम क्वालिफिकेशन वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको बता देते हैं कि डिप्लोमा बेसिस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और फायर मैन और फायर ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग, तो इन साथियों के पास जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन या फिर JEE का जो डिप्लोमा है, इन साथियों के लिए अपडेट है कि इनका 50+ के आसपास आ जाएगा, 50 से 60 के बीच के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको बता देते क्योंकि इनके पास जो डिप्लोमा मांगा गया है बहुत कम फार्म भरे गए हैं, बहुत से साथियों के पास डिग्री और यहाँ पर डिप्लोमा है, तो बहुत कम फार्म भरने के अकॉर्डिंग इनमें वैकेंसीज भी यहाँ पर ठीक है, लेकिन इसमें जो स्कोरिंग रहने वाली है वो 50+ के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। तो जिनका 50+ के आसपास स्कोर हो रहा है उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा इन पोस्टों के लिए जिनमें डिप्लोमा है वो यहाँ पर मांगने का काम किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं लीगल असिस्टेंट, ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इसमें जो हैवी लाइसेंस आपका होना चाहिए, इसमें भी 60+ के आसपास जिनका स्कोरिंग हो रहा है उनकी जो बात है वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट को लेकर आ जाएगी। साथ ही अब आपको बता देते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, तो इसमें जो +2 बेस कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन जिन्होंने की है उसमें जो आप देख सकते हैं इनकी टाइपिंग स्पीड वगैरह जो स्टेनो के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश की जानकारी उनके पास मांगी गई है। साथ ही इसमें भी जो यहाँ पर आपका जो स्कोरिंग है वो 60 से लेकर 65 के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर स्कोरिंग है तो आपका शॉर्टलिस्ट मैसेज इन भर्तियों में आ जाएगा। तो साथियों ये जानकारी थी आप समझ साथियों के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें ग्रेजुएशन बेस कैंडिडेट्स हैं, इन सभी में जो
यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनमें ग्रेजुएशन बेसिस और एक्सपीरियंस बेसिस जो कैंडिडेट्स हैं, जिनमें डिप्लोमा मांगा गया है, उनमें हमने आपको बता दिया है कि जो आपका जो स्कोरिंग है वो 60 प्लस या फिर 55 से 60 के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर बन रहा है, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है जिसमें बहुत कम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स ने किए हैं, तो अपनी क्वालिफिकेशन बेसिस हम आपको बता रहे हैं अगर आपका इतना स्कोर कर रहा है तो आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज इन भर्तियों में आ जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट कोई कमेंट हो तो आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। HKRN निगम की 28 नई भर्तियों को लेकर कोई भी आपका कोई डाउट कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। 24 घंटे हमारी टीम आप सभी की सहायता के लिए वहां पर बनी हुई है। तो आप साथियों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें। जल्दी इन भर्तियों के शॉर्टलिस्ट ऑफर लेटर मैसेज है वो HKRN निगम की तरफ से जारी करने का काम किया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगी आप समझ साथियों के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करेंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो साथियों लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक आज की इंफॉर्मेशन है वो यहां पर पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।